आएंगे हमें कुछ। राजेंद्र जी क्या को थे आप अरिम्बा का क्या था वो? पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, आपके चाहने वालों को जी धन्यवाद मेरी जी। प्यारी भरी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है डॉक्टर साहब, बच्चों को आजकल महाभारत और रामायण के बारे में बहुत कम ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया बहुत कम जाता है। और कई बार हमने बहुत भी इतना आगे बढ़े नहीं है कि मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज के सवाल भी मतलब गायब हो गए। तो हमें ये रोजमर्रा में काम आता है, मन दड़ी। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अडिम्बा का जो बात मैटर चला था उस दिन, तो अडिम्बा का महाभारत में क्या योगदान है और उसका जो पुत्र था घटोत्कच, तो उसका क्या योगदान है जी? ये कहाँ से क्या होता है जी। ये ऐसा होता है, जब ये जो पांडवों को वनवास दिया गया था 12 साल का, हाँ। और 1 साल का दिया गया था इनको वनवास, तो अज्ञातवास। तो ये घूमते फिरते वो जो भीम था वो भी घूमने लग रहा था, और उसकी वो अडिम्बा और उसका दोनों भाई अपने बैक साइड में रहा कर देवी अड़े। हाँ, तो वो तने बेरा भी उसने तो मानस का जो गंध आती थी, राक्षस जाति से वो बिलोंग करते थे। तो उसको वो फिर उसकी फाइट होगी उसके साथ, उसके भाई की, उसके भाई की फाइट उसके साथ हुई भीम की। तो भीम ने उसका वध कर दिया और वो उस पर फिर मोहित होगी, प्रशंसा की, ठाडा तो था। हाँ, और उसने प्रपोज कर दिया और वो दोनों ने शादी कर ली। तो वहां रहते रहते उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। हाँ, तो घने दिन के बाद जो है महाभारत में भीम को अपने घराड़े की याद सतान लगी। भाई मैं घर क्या फेट क्या हूँ, और बोला चाल तू भी चल दी हो। तो वह भी शानी लुगाई थी इब जो अपने बिहार में तो बहु लिया गनखरे लिया हुए हैं, और गनखरे नू को लेंदे वह मांस खाओ मछली खावेंगी। तो वह समझ गई तू उड़ा जाके क्या करेगी, उनका अपना कल्चर को नहीं। हाँ, कल्चर को नहीं मिलता, तेरा कल्चर तो आड़े ठीक से। उसने बहाना बना दिया भी छोरा स्कूल में जा से इसकी छुट्टी कौन पड़ रही। अच्छा। और तू जाया अरे पुत्र। अच्छा। और वो चला गया भाई, वो भी जाके ना उसका छोटा बेटा भी था कोई किसका भाई? ना बस वो सिंगल स्कूल की छुट्टी होंगी ना, उसके की बात है, वो स्कूल में जा रहा था उस टाइम तो घटोत्कच। अच्छा। हाँ, उसे का जिक्र था। तो वो चला गया घर पर 76 जाए बात 76 काम हुआ, परिवार की परेशानी तो थे हुए 12 साल का वनवास है, फिर अज्ञातवास। तो उस परेशानी में तो जब घर पर जाएगा बाद में 76 काम हो जाए मान ली। वो भूल सी गया उस बात ने। तो महाभारत फिर छिड़ी भाई, महाभारत में लड़ाई भाई, सारे योद्धा इकट्ठे होने लगे, इनका रोड़ा हो गया कौरव पांडवों का आपस में। तो बोले भाई यू जो दिव्य शस्त्र दे रखा ना, इसका जो पद्धत दिव्य शस्त्र इसको इंद्र ने दिया था कर्ण को। हाँ, क्या नाम है शस्त्र का? पद्धत दिव्य शक्ति अस्त्र। पद्धत। हाँ, पैक आ गया नीचा दार है पद्धत दिव्य शक्ति। हाँ, दिव्य शक्ति जो इंद्र की थी, अमोघ शक्ति बोल जाते थे। हाँ, तो उसको वो दे रखा था। उसका नाम भाई आज तक दर्शकों ने बता दी। उस शक्ति का नाम राजेंद्र सिंह ने बताया, एक बार दोबारा बताओ उसका नाम। पद्धत दिव्य शक्ति अस्त्र जी। तो भाई उसने वो बेरा ला गया भी, पांडवा ने भी मीटिंग करी है कि भाई तो भाई यू तो अर्जुन अपना दो सही, अर्जुन धनुषधारी है, और भाई युष्टि तो यू कर्ण मार देगा, इसका चक्र में जानते हैं, युष्ट तो छोड़ देगा। तो भाई कर्ण भी दुर्योधन का मित्र था, अंग देश का राजा बनाया था, दुर्योधन की मेहरबानी थे, तो उसका वो भी शान मान रहा था। तो भाई वो जकरा चलिया भाई, इसका गई पुकर कराई तो जमा जीती बाजी अरे जावांगे, यू दुर्योधन मर गया तो हमारे तो ये डोबरे बोले और उठ जाएंगे, पहले उठे हैं। तो श्री कृष्ण ने विचार कराया कि भाई इसका पुत्र है घटोत्कच, उसको बोला वो मेरा पड़ा पड़ा खाने का और कुछ नहीं। हाँ, उसका भी जिक्र था, उसे बाबू ने भेटना। हाँ, उसकी बाबू तो भाई बताए रखी थी, बाबू बताए यार हमारे ओडे इतने किले, हमारा ओडे गांव सर यू है। तो वो श्री कृष्ण उसको दौरा गया भाई, इस तरह महाभारत का युद्ध हो गया और आपका परिवार जो है बड़ी परेशानी में है, तो आपने भी उसमें योगदान देना चाहिए और मदद करनी चाहिए अपने भाई, आपके पारिवारिक मैटर ही। तो वो माँ का आशीर्वाद लेके लिकट लिया भाई, लिकट लिया। तो वो अपने पहुंचा उड़े युद्ध भूमि में, और भाई वहां बैठे थे पांडव, और भाई वो गया राम रमी करी उसने, और वो नकुल और शहद वहां बैठे बैठे देखने लग गया। उसका वो भीमाड़ा थोड़ा वो है तो 10 फुट का था, वो पूरा छोटा बेला थी, उसकी प्रजाति थोड़ी अलग थी। हाँ, वो बोले वो मेरा बेटा गोइठ मार रहा था संगोत से कि वो शायद हुए बैठा बैठा नु बोले एक आध आदमी सा आ रहा है, कितनी परेशानी हो रही हो, वो अपना लालच देखा कर रहा है। वो नु बोले भाई कृष्ण जी, उसका देख के बोला भाई यहाँ कोरो तो हमने फिर मारेंगे, पहले तो हमने मारी तो लोग ये छेतेंगी, बोला ये डेट के रोट कुण पोगा इतने के बोले बेबे चौधरी कर दे छेड़ लिया तू। वो युधिष्ठिर ने समझाया, बोले वो भाई चुप होके बैठ जा, बोले यू मर जाएगा यू अर्जुन है,
और तेरे पे कुछ नहीं, तेरी फू फू है मेरी और कुछ नहीं। हाँ। और जब बात वो टलगी अरे भाई फिर उसकी बोला भाई ले आज बोला प्रोग्राम फिक्स है। बोला भाई इसकी तारो मैदान में उन्हें गुरु बोला के बात बोला तारज करो इसने बोला के बात घूट घाट मारा ही हो बोला रहा ना ही बोला वो जाओ बजरा दलिया तफा बेच क्या अरे वो लासी वाली टोकरी मारो जो पेट भर देश का बड़ा जुगाड़ था। तो बड़ा जुगाड़ था भाई, वो बेटे सरकार के तफा ने भीतर बजरे दलिएगा और वो लासी की टोकरी और चल भाई और न्यून तब करुआ की आवा सेना और मरा बटा बिलोए दे सारा सोधन है न्यू मरा बटा बिरानी बच्चे हाथे गला मारा वो बगाए दे सारा जेसीबी थी तो न्यू पलट सा मारा थी वो दरियो बनाया भाई बरा बटा लेकर थे और वो उसका तीर चलावे तीर चले नहीं। अच्छा। और भाई गदा का सारे तो चला लिए उसकी भाई उसका पसीने आएंगे दरियो धोने का बोले अब अच्छी बीमारी का हाथ लग गया मेरा बेटा का तो भाई वो तो भाई उसका तो और कुछ नहीं आई बोले भाई यू सूढ़ेगा सारा सारे बाजरा क्षेत्र का तो यूं नहीं बगता बोले बेबे तो सरिया कौन होता इसमें क्या है भी वो भाजा गया करण का दौर है और भाई मेज का तला दरी दी माल्टा दी सरकार गया बिना पानी दरियोधन और मार के बोले भाई उसने भी माल्टा और दी ओहो वो बताओ वो दोस्त में मार गया और नु बोले भाई वो कर हाँ मदिरा बोलिया कर दे हाँ मदिरा ला ले माल्टा ला ले भाई हाँ तो वो मरा बेटा वो सरकार के नु बोले भाई वो करण बोले भाई वो चला ले तुमसा तू ले रहा था बताओ बोले गणेश का दरिया उसका केक बनाओगा मारा तो बोले साबत कुल में क्षेत्र का यूं बीमारी पकड़ के ले तो कर ले आई है बोले यूं नहीं काबू मारे मेरे बोले पसीने आ लिए बोले यार तुम भी तो मेरे बेटे वो 100 भाई हो और वो शासन करे चला गया बोला वो शासन तो सुसन कुछ नहीं बेटी जो तो बोला मेरा भाई पी के ने बोला वो देख के बात कहे बोला हम गांव के बसड़ी है हम गांव के बसड़ी है मेरा बोला कुछ नहीं बोला कुछ नहीं हाँ बोला तो साड़ी खींचने हाँ बोला और कुछ नहीं बोला इसी उदाट दिया हम बोला बैठ चौथ ने बोला भाई फिर तो बोला ये तो मैंने अर्जुन खातिर रख रखा था यार बोले यार अर्जुन ने तो जो मारेगा हाँ मैं मर लेंगे बोला क्या करांगे इस मुरब्बा काम वो जब जाके ना फिर वो मजबूर होके ना करण ने उसके ऊपर वो दिव्य अस्त्र चलाना पड़ा इससे उसका वध हुआ। तो इसके बाद भी और बहुत सी जानकारी है यहाँ से तो फिर घटोत्कच का तो चैप्टर क्लोज हो जाता है। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें तो बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हैं जो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है।